हेलो एवरीवन, माई सेल्फ साहिबा ख़ान। वेलकम टू साहिबा एमएलटी एजुकेशन। तो आज का हमारा टॉपिक है इम्यूनोग्लोबुलिन। ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन को हम आईजी से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम एंटीबॉडीज़ भी बोलते हैं। इसको एबी से डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं व्हाट आर इम्यूनोग्लोबुलिन। इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्या हैं? इम्यूनोग्लोबुलिन आर एंटीबॉडी प्रोटीन प्रोड्यूस बाय बी लिम्फोसाइट टू फाइट इन्फेक्शन। ठीक है, यानी कि जो इम्यूनोग्लोबुलिन क्या होता है, मतलब जैसे कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर जब इंटर होता है तो उसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है। ठीक है, फिर जो हमारे एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन हमारी बॉडी करने लगती है। मतलब कि हमारी जो इम्यूनोग्लोबुलिन होती है एक एंटीबॉडीज़ प्रोटीन होती है, जिसमें हमारी क्या होती है, लिम्फोसाइट होती है। कौन सी लिम्फोसाइट? बी लिम्फोसाइट होती है। वो क्या करती है? फाइट करती है किसके अगेंस्ट? इन्फेक्शन के अगेंस्ट। जो भी कोई फॉरेन पार्टिकल आता है तो उसको किल करने, उसको फाइट करना, हमारी बॉडी को फॉरेन पार्टिकल से, उस इन्फेक्शन से, उस पैथोजन से प्रिवेंट करने के लिए ये क्या करती है? फाइट करती है ना। तो लिम्फोसाइट क्या करती है? एज अ सोल्जर भी वर्क करती है। ठीक है, अब हम देखते हैं टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन। इम्यूनोग्लोबुलिन के टाइप। बेसिकली जो इम्यूनोग्लोबुलिन है उसको गामडी से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्या लिखते हैं हम? गामडी। ठीक है, तो क्या होता है? आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीई और आईजीडी, जिसको हम कहते हैं गामडी। ठीक है, तो आईजीजी क्या होती है? मोस्ट कॉमन इन ब्लड। मोस्ट कॉमनली कहाँ देखने को मिलती है? हमें ब्लड में देखने को मिलती है। प्रोटेक्ट अगेंस्ट प्रीवियसली एनकाउंटर्ड इन्फेक्शन। ठीक है, और जो आईजीजी होती है वो क्या करती है? हमारे जो प्लेसेंटा होता है उसको क्रॉस करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है। आईजीजी जो होता है उसकी 4 सब क्लासेस होती है: आईजीजी 1, आईजीजी 2, आईजीजी 3, आईजीजी 4। ठीक है, तो जो आईजीजी 2 होती है वो प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकती। ठीक है, बाकी की जी1, जी2 एंड जी1, जी3, जी4 जो क्लासेस होती हैं वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती हैं। ठीक है, मदर टू फीटस ट्रांसमिट होती है बाया प्लेसेंटा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आईजीए। आईजीए क्या होता है? फाउंड इन सलाइवा। आईजीए हमें सलाइवा में देखने को मिलती है, टीयर्स में, ब्रेस्ट मिल्क में, प्रोटेक्ट म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, तो जो आईजीए होता है वो सलाइवा, टीयर, ब्रेस्ट मिल्क में प्रेजेंट होती है। तो ये जो आईजीए एंटीबॉडी होती है इम्यूनोग्लोबुलिन, ये मदर टू फीटस में ट्रांसमिट होती है किससे? ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट है आईजीएम। आईजीएम क्या होती है? फर्स्ट प्रोड्यूस इन रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन। जब भी कभी हमें किसी भी फॉरेन पार्टिकल का, बैक्टीरिया का, कोई से भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जब इन्फेक्शन होता है तो फर्स्टली जो एंटीबॉडीज़ अपीयर होती है, फर्स्टली जो इम्यूनोग्लोबुलिन अपीयर होते हैं वो होती है हमारी आईजीएम, जो कि सबसे पहले हमें देखने को मिलती है लेकिन शॉर्ट टाइम में ख़त्म भी हो जाती है। लॉन्ग टाइम तक हमें क्या देखने को मिलेगी? आईजीजी। अगर एक्यूट इन्फेक्शन हुआ तो आईजीएम देखने को मिलेगी, क्रॉनिक इन्फेक्शन में आईजीजी आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है हमारा आईजीई। आईजीई क्या होती है? एसोसिएटेड विथ एलर्जिक एंड पैरासाइटिक इन्फेक्शन। जब भी आपको किसी चीज़ की एलर्जी हुई है या पैरासाइटिक इन्फेक्शन देखने को मिला है तो आपको आईजीजी एंटीबॉडी अपीयर होगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आईजीडी। ठीक है, तो ये क्या करती है? हेल्प एक्टिवेट बी सेल। बी सेल को एक्टिवेट करने में हेल्प करती है। नॉट टिपिकली फाउंड इन ब्लड। ये हमें टिपिकली ब्लड के अंदर देखने को नहीं मिलती। व्हाई इट्स डन? टू डायग्नोस इम्यून डेफिशिएंसीज, एलर्जी, क्रोनिक इन्फेक्शन और ऑटो इम्यून डिसीज़। हमें एलर्जी, इम्यून इन्फेक्शन, ऑटो इम्यून डेफिशिएंसी, ठीक है, इम्यून डेफिशिएंसी या क्रोनिक इन्फेक्शन जो हो गया उसको डायग्नोस करना है तो हमें इम्यूनोग्लोबुलिन को डिटेक्ट करने की ज़रूरत होती है। व्हाट आर रिजल्ट वैन मीन्स? ठीक है, तो लो लेवल देखने को मिलेगा मतलब इम्यून डेफिशिएंसी है। ठीक है, और हाई लेवल देखने को मिलेगा तो इन्फेक्शन की कंडीशन में हाई देखने को मिल सकता है, एलर्जी की कंडीशन में इम्यूनोग्लोबुलिन का लेवल हाई हो सकता है और ऑटो इम्यून डिसीज़ की कंडीशन में भी हमें इम्यूनोग्लोबुलिन का लेवल हाई देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये सभी जो है सारे इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं, इन सभी को आपको याद रखना है। ठीक है,
अच्छे से पढ़ते रहिए, याद करते रहिए। फिर मिलते हैं हम एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देन वीडियो को लाइक भी कर दें। ठीक है, थैंक यू। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।